करने वाले हैं। इट्स अ न्यू इरा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। एक नई चीज हमारे बीच में इन्फी कॉइन आई हुई है। और इस इन्फी कॉइन का मैं बता दूं कि ये यूरोप के एक बिजनेसमैन है हमारे बीच में, रिचर्ड विल्सन करके जो है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। और इन्होंने इस चीज को है, और इसकी सारी गणित, इसकी सारी चीजें जो हमारे बीच और डिसेंट्रलाइज्ड, ये दो पार्ट में है। और सेंट्रलाइज्ड के अंदर फीचर्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होते हैं, ये मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। सेंट्रलाइज्ड जो है टोटली जो है सेंट्रल तरीके से कंट्रोल होता है सारा चीज, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसा होता है, सिक्योरिटी कैसा होता है, एक्सेस कैसा होता है, ये सब कंट्रोल में होता है। डिसेंट्रलाइज्ड में ज्यादा होता है क्योंकि इसको बार बार छेड़छाड़ नहीं की जाती है। तो ये हमारा जो सिस्टम है एक तरह से सेंट्रलाइज, लेकिन आने वाले भविष्य में ये चूंकि ट्रस्ट वैलेट पे चल रहा है, क्रिप्टो वैलेट से हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। एक बार जो लोड कर दिया वो कर दिया, उसमें चेंजेस की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो प्लान इन्फी कॉइन का जी ऐसा है कि हम यहाँ पर आते हैं मात्र $40 के सब्सक्रिप्शन से। हम लोग इस सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं और 3-4 तरह की इनकम टोटल यहाँ पे दी गई है, जिसमें से रॉयल्टी इनकम अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। आने वाले महीने में शायद ये हमारे बीच में दिखाई दे। सबसे पहली इनकम है डायरेक्ट रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम और ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम। तो डायरेक्ट रेफरल इनकम हम किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर लाते हैं और अनलिमिटेड लोगों को जिनको भी हम यहाँ पर जोड़ते हैं, तो पर पर्सन हमको 40% हमको यहाँ से मिलता है, डायरेक्ट हमको यहाँ से मिलता है। टीम परफॉर्मेंस, जो भी हमारी टीम बनेगी, जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे, हर आदमी से हमको $1 यहाँ पर मिलेगा। और ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम जो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि भाई आप जो काम करेंगे, वो काम करके आपने जो कर दिया, तो आपके बाद जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, तो ये 8 लेवल में उसको सिस्टम 4 के मैट्रिक्स से ऑपरेट करता है, और जिसमें लगभग हमको $96,152 का हमको टोटल इनकम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम के जरिए हमको यहाँ पर होता है। तो दिस इज ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम। और जो टीम परफॉर्मेंस इनकम है, ये यहाँ पर हम $13,98,100 की इनकम हमको यहाँ से हो सकती है, यदि 4 के मैट्रिक से ये प्रॉपर चला तो। अगर 4 की जगह आप 5 करें, 6 करें, 8 करें, 10 करें, तो ये फिगर पूरी तरह से आपकी चेंज हो सकती है। अगर आपका 1-1, 2-2 के मैट्रिक से, 3 के मैट्रिक से चलेगा, तो इसका रिजल्ट कुछ और हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, हर एक आदमी जो भी आपके टीम में कहीं भी 10वें लेवल के अंदर जुड़ता है, हर आदमी आपको $1 की इनकम यहाँ पर करा के चला जाएगा। तो ये 3 तरह की इनकम हमारे बीच में यहाँ पर हमको सिस्टम ने दी हुई है, चौथा आया हुआ नहीं है। इस इनकम को आप कितने तरीके से तोड़ के मरोड़ के आप इनकम ले सकते हो, अपनी टीम को आप इनकम करा सकते हो, आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो, ये सारे के सारे गणित आपके ऊपर है। प्लान आपके लिए भी वही है, प्लान सबके लिए भी वही है। लेकिन इस $40 के सब्सक्रिप्शन में जो $40 से आप इसके अंदर जो एंटर करते हो, जो आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, उस $40 का बंटवारा इस तरह से सिस्टम ने किया हुआ है कि पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन क्रिस्टल क्लियर रखा हुआ है कि आप अगर आते हो तो 40% जो है आपके अपलाइन को चला जाता है। आपका टीम परफॉर्मेंस में जो है ये $10 जो है आपका बढ़ जाता है। मतलब 40 का जो है $16, और जो $10 जो है वो टोटल $26। आपका 8 जो है डॉलर जो है वो आपके ऑटो पूल में चले जाते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम में चले जाते हैं, दैट इज 34 आपके डॉलर हो गए। और बचे हुए जो $6 हैं, वो सिस्टम ने अपने लिए रखा है, सारा चीज आपको रिवॉर्ड देने के लिए, अवार्ड देने के लिए, सारा सपोर्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं हर जगह हमको कोऑपरेशन कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, काम करके
कुछ अचीव करते हैं तो अचीव करने के टाइम उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देना, टूर देना, ये सारा का सारा मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस $6 में बनाने की कोशिश करता है। इस तरह से पूरा का पूरा ये क्रिस्टल क्लियर जो है हमारे सामने रखा गया है। आने वाले दिनों में इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें सिस्टम हमको देगा, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करेगा। तो उस तरीके से अगर हम अभी चूंकि $40 का बेस है, अभी अगर हम इसके अंदर जुड़ जाते हैं और अगर अपनी टीम को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो आने वाले दिनों में जो भी अदर सोर्सेस आएंगे, इनकम के अदर सोर्सेस जो सिस्टम इसमें जोड़ने जा रहा है, उनसे बहुत सारी इनकम हमारे टीम मेंबर्स को हो सकती है, बशर्ते आपकी कम्युनिटी तैयार हो। अगर आपके पास कम्युनिटी तैयार नहीं होगी तो उतनी ढेर सारी इनकम लेने का जो मौका होगा वो नहीं मिलेगा। शायद आप जिसको टच करना चाहोगे, जिस व्यक्ति के साथ आप मिलना चाहोगे, आप सोचोगे अभी कुछ नहीं है, बाद में मैं बात करूं, तब तक पता चला वो जुड़ भी चुका होगा, शायद उसने अपने 4 भी कंप्लीट कर लिया होंगे, 4 के नीचे सबके 4-4 करा के उसने 16 भी कंप्लीट कर लिए होंगे, उसकी कुछ और प्लानिंग हो रही होगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग जो है मार्केट में शेयर नहीं करते हैं। इस जो सिस्टम के जरिए हम इसके अंदर जब एंट्री करते हैं, तो हम लोगों का गोल ये होता है, सबसे पहला गोल ये होता है कि हमारी टीम बने। हम तो सिस्टम के अंदर आ गए, लेकिन सिस्टम के अंदर आने के बाद हम हमारी टीम बनाए, और टीम को लेकर के जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट को हमको पूरा करना है। अगर आप अकेले ही कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। और ये सारा का सारा काम हमको टाइम के बार के अंदर पूरा करना है, हमारा टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो अगर इन चीजों को लेकर के अगर हम सही तरीके से अगर हम प्लान करते हैं, सही तरीके से उस पर फोकस करते हैं, तो एक अच्छी इनकम हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें दूसरा पार्ट जो है, सिस्टम ने जो हमारे बीच में जो गारंटी, सिक्योरिटी, श्योरिटी के नाम पे आप बोल सकते हैं, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि $40 के सब्सक्रिप्शन के अंदर आप आते हैं, और अगर आप मिनिमम $60 की आमदनी 500 दिन के अंदर अगर आप इस सिस्टम से नहीं करते हैं, तो सिस्टम आपको गारंटेड 150% का रिटर्न आपको देने के लिए आपको तैयार है। आप अपनी आईडी सबमिट करके अपने 40 के 60 लेकर के इस सिस्टम से बाहर जा सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि 500 दिन बाद, 500 दिन जब बीत जाएंगे, तो शायद सिस्टम आपको जो दे रहा है उसका अगर आप कैलकुलेशन अगर आप पकड़ते हैं, तो पहले, दूसरे, तीसरे लेवल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल का, ये 3 लेवल का जो अमाउंट जो आपको मिलता है, वो लगभग आपका $101 हो जाता है। मतलब पहले लेवल में आपके $5 का आपका अर्निंग होता है, सेकंड लेवल में आपको $19 का होता है, और थर्ड लेवल में जो है आपको $77 का यहाँ से अर्निंग होता है। डेट इज $101 आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हर व्यक्ति जो इस सिस्टम का हिस्सा बनता है, इस परिवार का हिस्सा बनता है, सभी को सिस्टम ये देगा। इसके बाद वाले चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां जो लेवल जो सिस्टम ने रखा है, उसके लिए उन्होंने एक यहाँ पर डिडक्शन पार्ट रखा है। वो डिडक्शन ये है कि जो भी आपकी इनकम यहाँ होती है, अपग्रेड करने से जो आपको लेवल जो आपका अपग्रेड होता है, उससे जो इनकम यहाँ पर होती है, उस इनकम से सिस्टम $50 आपके डिडक्ट कर लेता है, और 4 आईडीज जो है ग्लोबली वो लगा देगा, जिससे पूरी कम्युनिटी को इससे सपोर्ट मिले। फोर्थ लेवल के बाद फिफ्थ लेवल में सिस्टम जो है $200 आपके यहाँ से डिडक्ट करता है, और उसमें लगभग जो है आपके 16 आईडीज जो है, नई आईडीज ग्लोबली सबके नीचे यहाँ पर लगाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है सिक्स लेवल में जो है 3000 है, $100 डिडक्शन, 48 नई आईडी यहाँ पर लगाता है। उसके बाद सातवें लेवल में $13,107 जो आपको पूल के जरिए जो मिलते हैं, ग्लोबल पूल के जरिए, उसमें $500 का जो है सिस्टम आपसे डिडक्शन करके 200 नई आईडी लगाने की कोशिश करता है। इस तरीके से टोटल ये जो डिडक्शन जो आपका जो किया जा रहा है, $96,152 का जो टोटल 8 लेवल का आपका ऑटो पूल है, इसमें से जो डिडक्शन किया जा रहा है, दैट इज नियर अबाउट 10,850।
$10,850 का आपका डिडक्शन किया जा रहा है, और लगभग 868 आईडी जो है वो ग्लोबली लगाई जाएंगी। मतलब एक आदमी इस सिस्टम के अंदर एंट्री करता है और 868 नई आईडी जो का वो जन्म दे देता है, क्योंकि नई आईडी आपकी आ जाएंगी। आपके आने से आप जो कम्युनिटी लाएंगे, जो ग्लोबली जो कम्युनिटी जुड़ेगी, कहीं ना कहीं आपका पूल डेवलप होगा, और उस पूल के अंदर से जो आपको इनकम होगी, उस इनकम में से जो सिस्टम जो डिडक्शन करेगा, वो डिडक्शन करके 868 न्यू आईडी बनाएगा, जिसके जरिए जितने भी ऊपर लोग लगे हैं सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप कुल मिलाकर के एक कैलकुलेशन ये समझने की कोशिश करें कि एक आईडी से आप एंटर करते हैं और 868 आईडी आपके बिहाफ में सिस्टम लगाएगा। पूल की इनकम के लिए आप जो वर्क है वो आपका नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पर होता है। इसलिए सिस्टम जो मैट्रिक्स प्लान जो सजाएगा, सिस्टम जिस तरीके से उसको रचता चला जाएगा, उसके ऊपर जो आमदनी होगी वो आमदनी पूरी की पूरी कम्युनिटी को देने की कोशिश करेगा। तो इसका ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है कि मतलब आप $40 से एंट्री करते हैं, कल आपने मन बना लिया कि नहीं यार मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, 500 दिनों के अंदर भी आप बाहर निकलना चाहते हैं, यदि आपके ज्यादा पूल आ गए तो शायद आप ना निकलें, लेकिन अगर आपका पूल नहीं आया, भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो सिस्टम आपको 60 दे करके आपको वैसे भी बाहर कर लेगा, और ऊपर के सारे पूल का बेनिफिट सिस्टम को चला जाएगा। तो सिस्टम उसी से सारा का सारा कम्युनिटी यहाँ पर चला सकता है। तो सबसे प्लस पॉइंट हमारे बीच में यही है कि एक आईडी से एंटर करके 868 आईडी जो है नई जो यहाँ पे जनरेट होती हैं, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमको यहाँ मिलता है। और टीम की रही बात, अगर आप टीम के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं, तो 4 के मैट्रिक्स से यहाँ पे एक गणित बताया गया है, 4 से मैट्रिक्स से एक कैलकुलेशन बताया गया है। आप 6 करें, 8 करें, 10 करें, 20 करें, 50 करें, आपकी मर्जी, आपको कोई रोकता नहीं है। जितना भी मल्टीपल आप करेंगे तो उसको रिवर्स, उसको मार्केट में जो है डुप्लीकेशन आपकी टीम आपके साथ करेगी। मतलब अगर आपने 10 बनाए तो आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे कि सर ने 10 बनाए तो मैं भी 10 बनाऊंगा। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो शायद 10 नहीं बना पाएंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो 20 बनाएंगे, 30 बनाएंगे, 50 बनाएंगे, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जितने ज्यादा लोगों को मैं मेरे डायरेक्ट में जोड़ लूंगा, उतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन की मेरी यहाँ पर टीम बनेगी। और इन चीजों को अगर हम समझते हैं, इन चीजों को अगर हम प्रैक्टिकली मेहनत करते हैं, तो 3 महीने में यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। 3 महीने के अंदर अगर आप प्लानिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ी टीम को आप यहाँ पे ला सकते हैं, बशर्ते प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हैं, बशर्ते उस प्लान को सही ढंग से अगर आप रखने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में उसके पॉजिटिव पॉइंट्स रखने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा काम यहाँ पर हो सकता है। आप 4 लोगों को जोड़ेंगे और 4 के 4 कराने के लिए अगर आप उनकी हेल्प कर देंगे, 16 लोग हो जाएंगे। 16 के 4 कराने के लिए अगर आप हेल्प करते हैं तो वो 64 हो सकते हैं। इस तरीके से अगर आप हेल्प करते हैं तो आपकी टीम हॉरिजेंटली जो है बड़ी रफ्तार से बढ़ेगी। हो सकता है कि आपने 4 के जगह आपने 8 आदमी जोड़ दिए, 10 आदमी जोड़ दिए, लेकिन 10 के 10 एक्टिव नहीं है। तो हमको कैलकुलेशन ये पकड़ के चलना है कि हमारे कम से कम चार आदमी एक्टिव हों। 10 एक्टिव हैं तो बल्ले बल्ले, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर कम से कम 4 वर्किंग हैंड्स अगर आपके एक्टिव तरीके से अगर चलेंगे तो रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। लेकिन आपने 4 लगा दिए, एक एक्टिव है, तो शायद रिजल्ट वो आप जो एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं आएगा। तो अगर 4 की फील्ड, 4 लोग जो आपके साथ जो जुड़े हैं, वो अगर एक्टिव होंगे और वो अपनी टीम को भी अगर एक्टिवली ग्रो करेंगे, हर आदमी ये सोचेगा कि मुझे मेरे 4 कंप्लीट करने हैं, तो ये आपका टीम परफॉर्मेंस जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, केवल फिगर ही नहीं, यहाँ पे 13,98,000 जो 100 लिखा हुआ है, ये केवल कैलकुलेशन के लिए नहीं रखा गया है, ये हम अचीव कर सकते हैं। अब $13,98,100 का जो फिगर है, मात्र $40 से अगर आप अर्न करेंगे, $40 का मतलब अगर आप इंडियन वैल्यू पकड़ लें तो 3,720 लगभग यही अमाउंट होगी। और उस अमाउंट से 13,98,100 अगर आप अर्न करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी फिगर होती है। अब उसके अंदर आप कितना अपने आप को इनपुट करते हैं, आप कितना
अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, उसके बाद वो रिजल्ट आ सकते हैं। हो सकता है इसके 100% आपके रिजल्ट्स ना आए, आपके 80% आ जाए, 60% आ जाए, 50% आ जाए, 40% आ जाए, 20 आ जाए, 10 आ जाए, 5% आ जाए, 1% आ जाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी टीम को आप समझाते हैं, किस तरीके से अपनी टीम को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ऊपर सारा यहाँ पे रिजल्ट्स आ सकता है। 13,98,000 बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन उस फिगर को अगर आप उसको इंडियन वैल्यू में, अगर आप 90 के कैलकुलेशन में भी अगर आप जाते हैं, तो इट मे बी मोर देन 12 करोड़, इट मे बी 12.5 करोड़ के आसपास हो, उससे ज्यादा हो, 19-20, क्योंकि 1993 जो भी आपका यूएसडीटी का वैल्यू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सारी फिगर होगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 12 करोड़ 13 करोड़ पैसा कमाने के लिए हम अपनी पूरी लाइफ में अगर हम मेहनत करें, पूरी लाइफ भर अगर हम मेहनत करें, तो शायद हम वहां पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन सिस्टम के तहत, प्लानिंग के तहत अगर हम इस चीज के अंदर अपने आप को झोंक देते हैं, अपने के साथ मिल करके रात दिन एक करने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपकी मेहनत के ऊपर सारी चीजें हैं। आप अगर 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, और उस 12 घंटे का मंथली आपकी अगर आप सैलरी का अगर आप एवरेज निकालते हैं, तो कुछ लोग शायद 10,000 कमा रहे होंगे, कुछ शायद 20 कमा रहे होंगे, 25 कमा रहे होंगे, 50 कमा रहे होंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, यही कमा रहे होंगे। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इनकम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको एक बड़ी इनकम चाहिए आने वाले साल भर, 2 साल, 3 साल तक जाते जाते प्लान करके, या उससे पहले आप प्लान करके एक बड़ी इनकम अगर आप करना चाहते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको काम करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो संभव होगा। अदरवाइज जिनकी इनकम आज 50,000 रुपया है, महीने की इनकम मान लीजिए 50,000 है, तो साल का आप 6 लाख कमा रहे हैं। मैं 10 साल का कैलकुलेशन करूं तब भी 60 लाख होता है। जिनकी इनकम आज 1 लाख रुपया महीना है, मैं तो उनका साल का 12 महीने का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 12 लाख होता है। 10 साल का कैलकुलेशन अगर मैं पकड़ता हूं तो 1 करोड़ 20 लाख होता है। इस सिस्टम के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि अगर हम अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें, तो साल, 2 साल, 3 साल के अंदर हम वो अमाउंट यहाँ से ड्रीम कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं। अगर हम सपना देख सकते हैं तो हम उसको पाने की कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश करते 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 आदमी कब कामयाब हो जाए, इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। आपकी कोशिश कैसी है, आपने कितनी कोशिश की, आप कहाँ तक पहुंचे, उसके ऊपर आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने कोशिश ही नहीं की, बस मेरा आ रहा है, मेरा आ रहा है, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, तो आप उसी जगह पे रहेंगे। केवल बोलने से नहीं होता है, हमको हमारा एक्शन भी जरूरी है। हमने कितना काम किया है, कितना प्रिपरेशन किया है, कितना रोज काम कर रहे हैं, कितना वर्कआउट हमारा हो रहा है, उसके ऊपर सारा ये गणित है। तो ओवरऑल एवरेज सेफ एंड सिक्योर अगर हम चलते हैं, तो सिस्टम ने हमको यहाँ पे 40 के 60 देने का वादा किया है। मतलब 1 रुपए का लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है। आज की तारीख में मार्केट में हम जाते हैं तो ढेर सारी लाइबिलिटीज आदमी को आते हैं, मिल जाती है। रिस्क लेने की लोग कोशिश करते हैं, रिस्क में कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं। पास हो गए तो बहुत अच्छा, लेकिन फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग रोजी पिक्चर्स आपको मार्केट में दिखाते हैं, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन आपको समझा देते हैं, और जैसा बोला जाता है वैसा होता नहीं है, तो आदमी कहीं ना कहीं थक जाता है, मायूस हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। आई होप मेरी आवाज सभी को आ रही है ना सर? सर कंटिन्यू। एनीवन? जी जी जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फ्यूचर कोलैबोरेशंस भी इसके अंदर हैं। आप पीडीएफ में आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना बोलूंगा, सिस्टम ने हमारे बीच में एक चैट ऑप्शन ला करके रखा है। यदि इस काम को करते हुए कोई ना कोई अड़चन आपके सामने आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो चैट के जरिए आप जो है पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई वहां से मिल जाएगा। यहाँ पर आप वेबसाइट जो है इनका अगर विजिट करते हैं, डेट इज inficoin.io, और ये ट्रस्ट वैलेट के अंदर हम लोग इसको लिख करके हम लोग वेबसाइट को
विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात, इनका एक मेल भी यहाँ पे दिया हुआ है, support@inficoin.io। आप उस मेल पे अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ जाने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि चैट से ही हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो जो भी यहाँ पर हमारा काम है, वो फोकस पूरा पूरा हमारा जो फोकस है वो टीम वर्क के ऊपर है। अगर हमारी टीम अगर सही ढंग से रहेगी तो हम यहाँ पर एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा आपकी प्लानिंग, और जितना बड़ा आपका गोल, जितना बड़ा आपका टारगेट, और जितना जूझने की ताकत अगर आपके पास रहेगी, तो ये सारी चीजें संभव हो जाएगी। पूरी पूरी उम्र लोगों की गुजर जाती है, लेकिन अगर उनसे बोलो कि 1 करोड़ रुपया आपको कमाना है या 1 करोड़ तक पहुंचना है, तो शायद वो बोले कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत की लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों की एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी उनकी एक्टिविटीज है, वो अपनी एक्टिविटीज से हटना नहीं चाहते हैं। जो उनका डेली रूटीन बना है, वो रूटीन को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। अपनी कंफर्टेबल लाइफ को जो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। आप एक बार अगर आप जॉब पे जा रहे हो, आपने टाइम अपना शेड्यूल बना लिया, सुबह उठे, इतने बजे तैयार होना, इतने बजे ट्रेन पकड़ना, इतने बजे बस पकड़ना, इतने बजे मेरे को ओला उबर पिकअप करने के लिए आएगी, सिस्टम की गाड़ी आएगी, मुझे जाना है, इतने बजे से ड्यूटी स्टार्ट होगी, इतने बजे पंचिंग है, इतने बजे लंच है, इतने बजे मेरा काम खत्म होगा, इतने बजे घर आऊंगा, उसके बाद शाम को टीवी एंजॉय करूंगा, फैमिली के साथ रहूंगा, घूमने जाऊंगा, न्यूज चैनल देखूंगा, टीवी प्रोग्राम्स देखूंगा। जो रूटीन बना है वही रूटीन है। संडे है, कहीं घूमने जाएंगे, बस उसके बाहर लोग जाना नहीं चाहते, और जो आता है उसी में गुजारा करना चाहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आप कभी भी करने की कोशिश करेंगे, आपका ब्रेन आपको साथ नहीं देता, हमेशा डिस्टर्ब होते हैं आप लाइफ में कभी भी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए, आप डिस्टर्ब होते हैं। आपका जो रूटीन है, रोज आप अगर बॉम्बे वीटी की तरफ जा रहे हैं, वीटी के जगह आप एक दिन थाना की तरफ चले जाइए, देखिए आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। आप कल्याण की तरफ निकल जाइए, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन लोग चेंज नहीं चाहते। कुछ लोग हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग ये प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते। आप राइट हैंड से लिखते हैं, आप एक दिन लेफ्ट हैंड से केवल अपना नाम लिखे, अल्फाबेट लिखें, आपका जो भी नाम का स्टार्टिंग का अल्फाबेट है वो लिखने की कोशिश करें। आप जो काम यूजुअली कर रहे हैं उस काम को विपरीत दिशा में करें। आप सीधे चलते हैं, आगे आगे कदम बढ़ाते हैं, एक एक कदम डेली पीछे चलाएं, एक कदम आगे। जैसे राइट कदम आपने आगे बढ़ाया, फिर लेफ्ट बढ़ाया, फिर राइट बढ़ाया, इस तरह से राइट पीछे लीजिए, लेफ्ट पीछे लीजिए, राइट पीछे लीजिए, लेफ्ट पीछे, और ब्रेक करिए। जो आप अपने माइंड को जो सेट कर चुके हैं ना, उसको उल्टा करने की कोशिश करिए। देखिए आप उस रफ्तार से, उस फोर्स से जैसा आप काम करते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, हर चीज को हमेशा आप अपने आप को कंफर्टेबल लाइफ से हटा के जहां अनकंफर्टेबल में आप आते हैं, तो आप उस चीज के लिए जब हैबिचुअल बन जाएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आप कोशिश करेंगे। बोलने का फोकस ये है कि कोई भी नया काम आप करने की कोशिश करेंगे, आपके रूटीन से हट के कोशिश करेंगे, नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, आपका ब्रेन साथ नहीं देगा, इकोनॉमिकल कंडीशंस हो सकती हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। जहां भी जाएंगे आपको लगेगा यार वहां पे ठीक था यार, वो जो चल रहा था बढ़िया था यार, यहाँ पे नहीं। कभी कभी सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ नई चीजें आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है पहला वाला मैं यूज टू हो गया था, जो चीजें थी उसके लिए मैं प्रॉपर यूज टू हो गया था, अब कुछ नई चीजें आ गई तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूं। मैं अपलाइन को फोन लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा, उसको लगाऊंगा, यार समझ में नहीं आ रहा ये सिस्टम ने क्या कर लिया, ये कैसे हम इसके अंदर सेट करें। तो हमेशा कोई भी आप नया काम करते हैं और उसको पाने की जब कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ अड़चने आपके सामने जरूर आएंगी। और उन अड़चनों का यदि आप हमेशा फाइटिंग करना, उससे सामना करना अगर आपने सीख लिया, तो डेफिनेटली आप अपनी गोल, अपनी मंजिल को जरूर विन करेंगे। पॉसिबिलिटीज है हमेशा लाइफ में, जो है रिस्क है, हर काम करने में रिस्क है। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो रिस्क लेना ही है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो उस काम में आप कामयाब नहीं होंगे। तो हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखने की कोशिश करें, हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयास करने की कोशिश करें। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका लॉस फैक्टर नहीं है। आप जो भी यहाँ पर लेकर के आए थे डेट इज वेरी नॉमिनल, एंड आई कैन से इट्स जीरो, इट्स टोटली जीरो, ये कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू बिल्कुल जीरो है, बिकॉज इट्स एन रजिस्ट्रेशन अमाउंट।
ये सिर्फ एंट्री का फीस है जो आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, और उस फीस का भी बंटवारा इस तरह से किया गया है कि बहुत बड़ी इनकम हम यहाँ से लेके निकल सकते हैं। बट इस इनकम को लेने वाले जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, सबके सब नहीं ले पाएंगे। वही लोग लेंगे जो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ में इस प्लान प्रेजेंटेशन को करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को इसकी खूबियां समझाएंगे। ये प्रोसेस ऑन गोइंग है, आज कर लिया कल बड़ा हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चलता रहेगा, कंटिन्यू ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। और जितना ज्यादा आप इसकी कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें कामयाब होंगे। आप एक चीज दिमाग में रखिए, कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ी इनकम अगर हमको पाना है तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस जगह पर आप जॉब करते हैं, जिस जगह पे आप बिजनेस करते हैं, उस प्रोफेशन के और भी लोग आपके उस एरिया में होंगे, जॉब करने वाले होंगे, बिजनेस करने वाले होंगे। किसी का बिजनेस आपसे बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होगा, किसी की सैलरी आपसे ज्यादा होगी। तो इसलिए सैलरी ज्यादा नहीं है कि भाई वो आपके साथ काम कर रहा है, पहले 10 साल पहले से जुड़ा है, इसलिए सैलरी ज्यादा है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास आपकी उम्र से कम उम्र है, लेकिन नॉलेज आपसे ज्यादा है, इसलिए वो अर्न ज्यादा कर रहा है। तो हम किसी भी चीज में अगर हमको मास्टर होना है, प्रोफेसर होना है, तो हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ नए तरीके, कुछ ना कुछ नई चीजें उस प्लान से रिलेटेड, उस प्लान के अंदर इन्वेंशन हमको करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तब जा करके हम वो चीज अचीव कर पाएंगे। और कोशिश करेंगे तब कामयाबी मिलेगी। एक दिन में सब चीजें नहीं होती, लेकिन लगातार आप प्रयास करेंगे तो प्रयास करने से कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज आते जाएंगे। चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन का हो, चाहे लोगों से बातचीत करने का हो, चाहे कन्विंसिंग करने का हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर के, चाहे लोगों को जज करने का हो, चाहे टीम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को गाइड किया जाए, उसके ऊपर हो। आपका हेल्पिंग नेचर देख करके, आपका स्वभाव देख करके लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, और वही लोग चल करके आपके साथ आगे जो है कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपका नेचर सही नहीं रहा, लोगों को हेल्पिंग नहीं रहा, आप टीम पे ध्यान नहीं देंगे, तो वो टीम बन के भी बिखर जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट होता है, टीम बनाना। बहुत अच्छी बात है, टीम बना के टीम को टिकाए रखना, दैट इज बिगेस्ट थिंग। देखिए, कोई भी काम, इस टूर को अगर हम लोग लेकर के अगर हम बात करें, तो आप अकेले चाहें कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, मैं टूर कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बिल्कुल नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ टीम, टीम के हेल्प से ही ये काम हो सकता है। एक साथ मिल करके ही काम करेंगे तभी ये चीज हम सक्सेस कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप सचिन तेंदुलकर हैं, आप बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आपके साथ बाकी के 10 प्लेयर नहीं रहेंगे तो वो मैच आप जीत नहीं सकते। आपका अलाइनमेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वो काम अच्छा हो नहीं सकता। तो हमको हमारी टीम के साथ हमारी कॉम्बिनेशन, हमारी सोच हमारी मिलनी चाहिए। सबका एकजुट होगा तब जाकर के उस चीज को हम विन कर पाएंगे। और हमको डेफिनेटली हमारी ड्रीम्स, हमारे सपने, हमारी अर्निंग्स, हमारा फोकस, हमारी प्लानिंग, सब कुछ हमारी टीम के साथ डिस्कस करना है कि मैं आज यहाँ हूँ, कल मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इस डेट को कहाँ तक पहुंचूंगा, मैं यहाँ तक कितना पूरा करूंगा, मुझे टीम से कितना सपोर्ट मिलेगा, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग करने के लिए इच्छुक हैं, मेरी क्या क्या प्लानिंग है कि मैं सबको कैसे गैदरिंग करूंगा, सबके साथ कैसे बातचीत करूंगा। हमेशा कुछ ना कुछ नया, वो लोग आपके तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे, कैसे आप उनका बेनिफिट करा सकते हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट आप करा सकते हैं, इन सारी चीजों को जब आप चर्चा करेंगे तब जाकर के वो सारा चीज यहाँ से बनता है। तो नो डाउट प्लान बहुत बढ़िया है। वेरी शॉर्टकट में मैंने प्लान को रखा, मैं ज्यादा उसमें डीपली नहीं गया, क्योंकि हम लोग सब रोज सुनते हैं। बस बेसिक ये है कि आपको डायरेक्ट रेफरल जितने भी मिलेंगे आप अच्छी अर्निंग करेंगे, टीम जितनी मिलेगी लॉन्ग टर्म में आप अर्निंग करेंगे। ऑटो पूल इज बाय डिफॉल्ट, ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम इज बाय डिफॉल्ट। जो भी मिलता है वो बाय डिफॉल्ट है, आपका प्रोविडेंट फंड है, जब मिलेगा तब मिलेगा। उस पर फोकस नहीं करके टीम वर्क पे फोकस करेंगे, डायरेक्ट पे काम करेंगे। अभी जो नई नई चीजें आने वाली हैं वो आपको सब हेल्प करेंगी।
आपके टारगेट पे पहुंचने के लिए, आपके गोल पे पहुंचने के लिए आपको $1 लाख की इनकम करना है, आपको $50,000 की इनकम करना है, 10,000 की करना है, $5 लाख की इनकम करना है, जो भी आपको करना है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, जो भी सिस्टम आने वाले दिनों में हमको देने वाला है। अपना गोल बनाइए, कंटिन्यू मेहनत करने की कोशिश करिए। इस टारगेट को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, जो भी आपका डिजाइंड फ्रेम आपने किया हुआ है, जो भी ब्लूप्रिंट आप तैयार कर रहे हैं, अपने अपलाइन के साथ मिल करके तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं, तो जो अभी तक नहीं हुआ, इतने दिनों में जो भी आपकी एज है अभी तक नहीं हुआ, वो आने वाले साल भर में हो सकता है। तो कितना बड़ा चेंज है। एलन मस्क की अगर मैं बात करूं, तो उनके पास एक ही चीज है कि वो, जैसे सब लोग प्लान बनाते हैं, सब लोग टारगेट बनाते हैं, 10 इयर्स का प्लान बनाएंगे, और 10 साल का प्लान मैं 1 साल में कैसे पूरा करूं, इसके ऊपर वो अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि 10 साल में तो वो पूरा होना ही है। अब मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं उस काम को मैं 1 साल में पूरा कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मेरे बचे हुए 9 साल मेरे सेव हो गए, मैं इसके आगे की प्लानिंग करूंगा। कितनी बड़ी प्लानिंग है। दुनिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून, उनकी प्लानिंग ऐसा है, वो इस तरह से सोचते हैं। तो हम लोगों को कैसे सोचना चाहिए, हमको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, अपनी प्लानिंग कैसी करनी चाहिए। एक सिस्टम आपके सामने आया है जिसमें कुछ भी करना नहीं है, एवरीथिंग इज प्रॉपर, टाइम टू टाइम सब चल रहा है, विदाउट रिस्क, विदाउट लायबिलिटी। आप इसके अंदर आते हैं, एंट्री करते हैं, और टीम को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जितना ज्यादा टीम, जितना ज्यादा आपके लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वर्किंग हैंड्स जुड़ेंगे, ब्रेन्स जुड़ेंगे, उतना ज्यादा आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो भी है, आपका यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, टीम स्ट्रांग होती जाएगी, मैन पावर आपके पास आता जाएगा। और बिजनेस में हमेशा हर आदमी को मैन पावर की जरूरत होती है। किसी भी फील्ड में आप देखें, कोई भी बिजनेस देखें, अगर मैन पावर नहीं है तो बड़ी इनकम आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक छोटे से प्रोसेस से बहुत बड़ी टीम बनाने की जगह है, मैन पावर लाने की जगह है। और मैन पावर आपके साथ आते हैं, आपके रिलेशन लोगों के साथ बनते हैं, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड में आपको उसका बेनिफिट भी यहाँ से मिल सकता है। तो एक बहुत अच्छा प्लान हमारे बीच में इन्फी कॉइन आया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी टीम को बिल्ड करें, और जो टारगेट सिस्टम हमको दे रहा है, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। यदि हम ऐसा करेंगे, तो हम, आपको पता नहीं चलेगा, छोटे छोटे काम करते करते ऑटोमेटिकली आप कब ग्रो हो गए, कब टीम बन गई, कब इनकम का प्रोसीजर आपका फास्ट हो गया। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना बोल करके मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा। बहुत सारी बातें मैंने रखी अपने बातों में, पूरा प्लान भी आपको एक्सप्लेन किया। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं, जो इंटरनेशनल टूर का टारगेट जो हमारे सामने आया हुआ है, उसको हम सब अचीव करेंगे, और हम सब वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, और अपनी टीम को ग्रो करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे। सो मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।